नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक पे मैंने आपको ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने आपको उसमें जो अरब सागर में जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल का टॉपिक होगा और मैं आपको पॉलिटिकल में जो संविधान के स्रोत हैं, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उससे जो अधिकतम भाग है भारतीय संविधान का उससे लिया गया है और अन्य देशों से भी भारतीय संविधान की बनाने के लिए लिया गया है। ओके दोस्तों, तो देखिए, ब्रिटेन की संविधान द्वारा हमें संसदीय शासन पद्धति, जो संसद की शासन पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, जो विधि का शासन होता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो मंत्रिमंडल बनते हैं भारत में, वो भी ब्रिटेन इंग्लैंड से लिए गए हैं। एकल नागरिकता मतलब, हाँ, एकल नागरिकता भारत से ब्रिटेन से ली गई है और एकल नागरिकता में एक व्यक्ति एक ही देश की नागरिकता ले सकता है, न कि दो देश की। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द्विसदनीय प्रणाली, दो सदन प्रणाली है। राज्यसभा, लोकसभा और प्रामाधिकार। जो प्रामाधिकार लेख है, यहाँ पे देखिए प्रामाधिकार लेख, वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ओके, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान द्वारा उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन। जो उद्देशिका है भारत की, जो प्रस्तावना है उसका विचार सबसे पहले अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय की शक्ति भी अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार 6 मूल अधिकार हैं वो भी कहाँ से लिया गया है? और ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, आपको पता है होगा कि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो जो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति कुछ गलत काम करता है तो उस पर महाभियोग ये किस देश से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया भी किस देश से ली गई? ये भी अमेरिका से ली गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है किसमें होता है? 54 में क्या होता है? ओके, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ओके, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा में सदस्य नामांकन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है? ये भी देखो, संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र से जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी कनाडा से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा, आपको इससे पहले बताया था कि उद्देशिका के विचार क्या कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है और उद्देशिका की भाषा कनाडा से। ओके, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, ये भी कनाडा से ली गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आपको पता होगा सिर्फ समवर्ती सूची ली गई है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था, जो संविधान में संशोधन आपको पता होगा ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्य सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण, जो राज्य सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रसिया यानी कि सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्ताव में न्याय आदर्श, तो सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावों में न्याय आदर्श। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फ्रांस से
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता तथा गणराज्य की अवधारणा। ओके, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जर्मनी लास्ट देखिए। जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्ति, जो संघ की आपातकालीन शक्ति होती है, आपको पता होगा कि कौन, आपको पता है 352 के तहत अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 तीन आपात शक्ति है, आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और एक यहाँ पे देखिए, एक और लिखा है मैंने कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का क्या कर देते हैं? निलंबन किया जाता है। जो मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार होते हैं, उनका क्या कर दिया जाता है? आपातकाल के दौरान इनका निलंबन किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।